ओके बच्चों, दिस इज़ द थर्ड वीडियो रिगार्डिंग द वेक्टर्स। इसमें हम प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन पढ़ेंगे वेक्टर का, कि वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे होता है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी लेंगे जिन पे सवाल बनते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है सवाल सॉल्व करने के लिए। पहले हम प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं, स्केलर और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। पहले हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है वेक्टर्स का। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स का, पर जो क्वांटिटी निकल के आती है वो कैसी होती है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी स्केलर होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। मान लीजिए दो वेक्टर हैं हमारे पास। इफ़ ए एंड बी आर गिवन देन ए डॉट बी कितना होता है बताइए? ए बी कॉस थीटा। ये पहला फॉर्मूला। दोनों वेक्टर्स के बीच का कभी कभी एंगल अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे? ए डॉट बी ओवर ए बी, या इसको मॉड भी कहते हैं। जब भी वेक्टर के बिना लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि वो मॉडुलस ही होंगे। अब इसमें तीसरा केस समझिए। इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन फॉर श्योर, क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर होने से तो ये कॉस 90 कितना? 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? ए डॉट बी विल बी 0। इसकी फिजिक्स में एप्लीकेशन कहाँ पे है? सबसे पहले मैकेनिक्स में, वर्क में लेते हैं हम एफ डॉट एस। पावर के लिए लिया जाता है एफ डॉट बी, यहाँ इस्तेमाल होता है। और वर्क रोटेशन में टॉ डॉट थीटा यहाँ काम में लिया जाता है। ये मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे इस वैल्यू को हम प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके ऊपर। इफ़ ए वेक्टर इज़ आई कैप and b vector is I cap, then what is the a dot b first of all? तो आपको पता है i dot i करेंगे। i dot i का मतलब क्या हुआ? किसी भी फ्रेम में i दिखाता है x एक्सिस को, तो दूसरा i भी क्या है? सेम डायरेक्शन में होगा। एंगल क्या दोनों के बीच का, i और i के बीच का? 0 होगा। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड पहले वाले का 1 इंटू कॉस 0 कितना मिला? 1, यानी i dot i 1 होता है। इसी प्रकार से जे डॉट जे भी कितना बच्चों? 1, और के डॉट के भी कितना होगा? 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड 1 और 1, एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री, बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। कॉपी करिए। तो अगर शॉर्ट में लिखें हम तो लिख सकते हैं आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इज़ ऑलवेज 1। ये हमेशा 1 होता है। अब देखिए वेक्टर में हम इसकी एप्लीकेशन लेते हैं। दो एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि एक बॉडी पर जो फोर्स है वो लगता है 2i प्लस जे प्लस 3k, जिससे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है i माइनस 2j प्लस 2k कैप। तो ज़रा वर्क निकाल के बताइए कितना होगा। बच्चों वर्क क्या होता है? f डॉट एस। तो f और s का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2i का करेंगे तीनों के साथ, पर ऐसा करना व्यर्थ है क्योंकि i का j के साथ 0 होगा, i का k के साथ 0 होगा। केवल i और j वाला, i का i वाले के साथ, j का j वाले के साथ, k का k वाले के साथ। 2 बन जा 2 माइनस 2, और यहाँ कॉफिशिएंट 1 तो माइनस 2 प्लस 3 2 जा 6, कितना आ गया? 6 जूल। आप सोच रहे होंगे सर i का j के साथ 0 क्यों है? तो इसको समझ लीजिए भाई। जब भी हम i डॉट j करेंगे तो a वेक्टर i हुआ, b j हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। i और j का म्यूचुअल एंगल क्या होता है? एक x दिशा है, एक y है, एंगल हुआ अपना 90 डिग्रीज।
तो यहाँ आता है cos 90। cos 90 कितना 0। इसी तरह से j डॉट के 0 और k डॉट i भी कितना होगा 0। यही कारण है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई ही नहीं करते, हम केवल सिमिलर i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। उसको करने से बेटा कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो क्या होगा 0 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करें इस एग्जाम्पल को। परपेंडिकुलरिटी पर सवाल कैसे आएगा ये ज़रा समझिए। किसी कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी जाती है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा इसको। इफ़ a इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस k एंड b वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस एक्स के कैप या कहिए 2x के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड x। यानी ये a वेक्टर है, दूसरा वाला b वेक्टर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बेटा तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। भाई जब परपेंडिकुलरिटी होगी दो वेक्टर्स की तो सीधी सी बात है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम करेंगे a डॉट b कितना, भाई इसका कोफिशिएंट क्या होगा जो दिखाई नहीं देता वो 1 होता है, यानी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 बट माइनस क्योंकि -4 है, प्लस 2x 1 जा 2x, ये क्या होना चाहिए 0, यानी -6 प्लस 2x कितना होना चाहिए बेटा 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, यानी 2x कितना होना चाहिए 6, तो x कितना होना चाहिए हमारे लिए 3। ये हमें ध्यान रखना है। कॉपी करें इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वेक्टर्स का ये समझेंगे। क्रॉस या इसको वेक्टर भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वांटिटी निकल के आती है उसके आधार पर प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन होता है। स्केलर क्वांटिटी आई तो हमने क्या बोला उसको स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर आएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि इफ़ a एंड b आर टू वेक्टर्स देन ध्यान रखिएगा a क्रॉस b इज मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है बेसिकली, ये तो वैल्यू होगी जो प्रोडक्ट के बाद आएगा, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है उसकी डायरेक्शन है। इसको हम सी वेक्टर भी कह सकते हैं। लेट इफ़ सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब सी की डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ऐसा समझिए ये ए है ये बी है, आपस का एंगल थीटा है, तो ए से बी के लिए हम क्या करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल,
ए से बी की तरफ घूमिए तो सी वेक्टर जो है वो कहाँ आएगा, डॉट से आप बाहर की तरफ कह सकते हैं, जो कि एन कैप के पैरेलल है। एन कैप क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये समझो बेटा, जैसे ये ए ये बी, ए क्रॉस बी बाहर, तो जो बाहर आएगा वो होगा सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन जो है वो ए और बी के प्लेन के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। अब सबसे बड़ी बात, हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ देखें आप, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए बी साइन थीटा। तो अगर हमें एंगल निकालना हो क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय ए बी, ये साइन थीटा हम निकाल सकते हैं अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है तो। एंड कोई पूछे हमसे भाई आई क्रॉस आई कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आई क्रॉस आई का मतलब है सॉरी बच्चों, फ़ोन साइलेंट पे नहीं था इस वजह से। एनीवेज, आई क्रॉस आई क्या होगा, मॉड आई साइन 0, क्योंकि आई का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये कितना बन गया 0। जे क्रॉस जे को अगर देखा जाए 0, इसी प्रकार से के और के भी सेम डायरेक्शन में है 0। बट ध्यान रखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है, आई जे के जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई से अगर जे जाएंगे बोले तो आई क्रॉस जे कितना आएगा, अगला क्वांटिटी आती है, इसको एक क्लॉक समझ लीजिए, जो क्रॉस है आई से जे तो अगली वाली क्वांटिटी आएगी के। कहीं पे है अगर जे क्रॉस के तो अगली वाली क्वांटिटी क्या हो गई बेटा, आई। कहीं पर अगर है के क्रॉस आई तो ये कितना हो गया, जे कैप। ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब कभी कभी क्या होता है, अगर दो वेक्टर दिए जाएं हमको आई जे के की फॉर्म में, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसको आप देखिए। उसके लिए एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है बेटा, यानी दो लाइन्स ही खींचते हैं और उसमें आई जे के को जमा के उनके प्रोडक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। इफ़ ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस k कैप, then what is the A cross B and what is the B cross A and what is the modulus of A cross B? Let us check it out. तो A cross B निकालने के लिए सबसे पहले दो डंडे, डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे लिख दीजिए। ये ऐसे जो होती हैं इनको रोज़ बोलते हैं और जो वर्टिकल है लाइंस उनको बोलेंगे कॉलम। तो ए का हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें आई जे के कॉफिशिएंट्स देखें अगर तो कितना 1 1 2। फिर बी के कंपोनेंट्स क्या हैं, आई में 2, जे का कॉफिशिएंट -1 और के का कितना है बेटा 1। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसको ज़रा समझिएगा। ये पहली रो दूसरी तीसरी, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आई लिखेंगे, आई वाली रो को और कॉलम को छिपा लेंगे ऐसे, और फिर यूँ माइनस यूँ, यानी कि ऑर्डर हमेशा क्या रहता है इस तरह से, दिस वे एंड दिस वे। फिर से सुनो,
यानी कि 1 बन जा 1 माइनस ये 2 माइनस बन जा -2। फिर लेते हैं -j। क्यों लेते हैं? ट्रेडिशनल है, तरीका है। तो पहली बार में i क्रॉस j आता है, दूसरी बार में j क्रॉस k। तो यहाँ सेकंड में हमें हमेशा माइनस लेना है, इसको याद रखिए। j को छुपा लीजिए, क्या बचा? 1 बन जा 1 माइनस 2 2 4 प्लस k कैप। अब k को छुपा लीजिए, k वाली रो और कॉलम को, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि -1 -2। क्या बचा? 3i प्लस 3j माइनस 3k कैप। सो दिस इज दी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा पहला आंसर। एक बात ध्यान रखिएगा, b क्रॉस a जो होता है वो हमेशा माइनस ऑफ a क्रॉस b होता है, यानी रिवर्स होता है। ऐसा क्यों है? ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं a और b। a क्रॉस b कहाँ आ रहा है? बाहर c। तो b क्रॉस a क्रॉसिंग करेंगे, यहाँ अगर स्क्रू रख लें और उसको अंदर घुमाएं, वो कहाँ जाएगा? अंदर। तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मीन्स a क्रॉस b c, देन b क्रॉस a। ऐसे उंगलियों को घुमाइए b से a की तरफ, खुद करके देखिए। b से a, b क्रॉस a कहाँ? अंदर। a से b घुमाएं तो a क्रॉस b बाहर। सो व्हाट इज़ द b क्रॉस a? केवल इसका साइन चेंज करना है, माइनस। तो -3i -3j प्लस 3k कैप। रही बात मैग्नीट्यूड की, तो बड़ा ही आसान है बेटा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 27। तो 9 3 जा बोले तो 3√3 यूनिट्स। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। कॉपी करिए। प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रेडिशनल टाइप के हैं, उनको थोड़ा मैं बताता हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना। तो ये पॉसिबली समझ में आ ही गया होगा। वेक्टर्स के लिए पहले दो डंडे खींचो, डिटर्मिनेंट i j k लिखो। जो पहला वेक्टर है उसके प्रोजेक्शंस लिखो। हो सकता है इसमें जैसे k नहीं होगा तो होगा, उसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? 0। जैसे b में यहाँ 2 -1 और -1 लिखा। फिर i को छुपा लो, रो को कॉलम को, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। j को छुपा लो, दिस इंटू दिस, हमेशा यूँ और यूँ। k के लिए k को छुपाएंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा। आपको कहीं भी कोई डाउट रहे बेटा, सीधा मुझे रिंग करें आप, नंबर सब बच्चों के पास में है। यू कैन मेक इट क्लियर। थोड़ा आवाज़ कम करो यार। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग मैं घर से कर रहा हूँ, कल से ऑफिस में है आज, क्योंकि ऑफिस में लाइट का प्रॉब्लम था इसलिए। अब देखिए 3√3 के बाद बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, जनरल वे हो गया। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि भाई इफ़ a डॉट बी इज़ मॉडुलस ऑफ a क्रॉस बी। कंपेरिजन हमेशा मॉड में होगा, ध्यान रखिए, प्रोडक्ट के साथ नहीं हो सकता। बोलो क्यों? क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, इसलिए यहाँ मॉड होता है। अगर हम इसको लिखें तो कितना? ए बी कॉस थीटा इज़ ए बी साइन थीटा। ए बन जा a, b बन जा b, यानी टेन थीटा। इसका डिवाइड किया इधर तो साइन बाई कॉस क्या होता है? 10। इधर बचा 1, यानी थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री या पाई बाय 4। यहाँ 22/7 मत लगा देना पाई,
ये π/4 है। ओके, दोनों में से कोई ऑप्शन होगा उसे आपको मार्क करना है। यहाँ कई बार अगर √3 होगा तो क्या करेंगे आप, √3 होने पर वो 1/√3। जैसे यहाँ देखिए, इस साल मान लीजिए ऐसा पूछा जाए A.B इज़ √3 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, तो क्या AB cos थीटा इज़ √3 टाइम्स ऑफ AB sin थीटा। A B कैंसल, क्या मिला, बताइए बच्चों। क्योंकि देखो मैं अगर उधर डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, कॉस का डिवाइड होगा तो tan बन जाएगा ना। ये tan थीटा कितना, इतना, थीटा कितना आएगा 30 डिग्री और π/6। ये हमारा आंसर। इस तरह से प्रोडक्ट की क्वेश्चंस पूछी जाती हैं, तो आप जैसा कह रहा है वैसा ओपन करते जाइए, आपको लास्ट में आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये आता है कि A+B इज़ इक्वल टू C एंड A क्रॉस B इज़ D, एंगल बिटवीन C एंड D। तो इसको समझने के लिए एक पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी दो वेक्टर होते हैं, जैसे A और ये मान लीजिए B, इनका जो एडिशन है वो C है। इस तरह से रिजल्टेंट जो है, हमेशा दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में है उनका एडिशन उसी प्लेन में होगा, यानी उसी जगह पे। जैसे A है, इधर मान लीजिए B है, तो C जो है उसी प्लेन में होगा। और प्रोडक्ट जो है वो किधर होगा, A क्रॉस B अगर करेंगे तो वो बाहर की तरफ होगा, D। तो एक बात बताओ बच्चों, म्यूचुअल एंगल कितना हुआ, दिस इज़ द A, दिस इज़ द B, so C was something like this in the same plane, C vector, but A cross B was outside। तो बाहर आ रहा है D और C उसी प्लेन में है। एंगल कितना हो गया, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना D, यानी 90 डिग्रीज। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसी तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कभी थीटा बिटवीन A-B एंड A क्रॉस B, तो ध्यान से सुनिएगा, A ये B, तो ये -B हुआ। A और B का जो समेसन है मान लीजिए वो D है, A-B, पर जो A क्रॉस B आएगा वो कहाँ आएगा इस स्थिति में, बाहर की तरफ, सॉरी A क्रॉस B बोले तो अंदर। तो उस D कहाँ है, उसी प्लेन में। A क्रॉस B कहाँ जा रहा है, अंदर। तो एंगल कितना होगा यहाँ इस स्थिति में भी, π/2 और 90 डिग्रीज। दैट्स दी आंसर। कॉपी करिए और बेटा सारे बच्चों को बोलिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए, 11th के और 12th के बच्चों को भी, क्योंकि CBSE ने सिलेबस भी कम किया है, हमारे पास काफ़ी कम समय है। ये सब पूरा रिवाइज होने के बाद में अगर आप असाइनमेंट और DPP में जो दे रहा हूँ वो करते हैं, देयर इज़ अ ब्राइट चांसेस टू स्कोर गुड मार्क्स। लॉकडाउन की वजह से पेपर आसान आने की संभावना है, तो दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ डोंट मिस इट। फ़ीस के बारे में बच्चे कहते हैं 1,500 रुपये कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है बेटा, 2100-4100 11वीं के लिए, इसके लिए हम 25,000 देते हैं, रहने खाने का खर्चा भी देते हैं 30-40 हज़ार। तो दैट इज़ बेटर कि वही गाइडेंस आपको बहुत कम कीमत में, उसी अटैचमेंट के साथ, उसी अफेक्शन के साथ मैं दे रहा हूँ। आप इसको प्लीज़ खुद भी करें और बच्चों को भी ज्वाइन करें। इसके पीछे कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ सर्विस फॉर ऑल ऑफ माई चिल्ड्रंस। एंड ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, लिवलीहुड तो मेरे लिए भी है, तो मुझे चलाना है, बट इट इज़ इन द ऑप्टिमम कंडीशंस। सो आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट टू रेफर योर जूनियर्स टू ज्वाइन द उड़ान कोर्सेज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक बात सुनिएगा यहाँ पे बड़ी गजब की, ध्यान से सुनना और ज़्यादा बताना मत, लोगों को ज्ञान मत बांटना। I क्रॉस I ये जो 0 है ये क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है,
दिस इज़ अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या देगा, वेक्टर। इसीलिए जो कहा था हमने, ये क्या हुआ बेसिकली, नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड्स में इसको जीरो इस्तेमाल करते हैं, पर ये नल वेक्टर होता है। ओके, अब हम लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। देखिए इसको, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कितना होगा, ए क्रॉस बी कहाँ आता है, बाहर, बी क्रॉस ए अंदर, तो आपस का एंगल 180 डिग्रीज। मान लो बच्चों ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा है। हमें इस साइड में कंपोनेंट निकालना है, तो ये आप जानते हैं ए कॉस थीटा होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज़ ए कॉस थीटा एंड इट इज़ अलोंग द बी कैप। बी कैप का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यानी बी की दिशा में है। तो ये क्या मिला हमें, ए कॉस थीटा क्या होता है, ए बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, बी कैप। ये कैंसिल हुआ, ये क्या बना, b बाई बी इज़ बी कैप डॉट बी कैप। दिस इज़ दी आंसर। यानी ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये फर्स्ट फॉर्मेट है, ये सेकेंड फॉर्मेट है। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछता है अगर कभी कभी तो आपको पता है, सिंस ए वेक्टर इज़ व्हाट, ए एक्स प्लस लाइक ए वाई, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा बेटा, ए माइनस ए एक्स। यानी ए वेक्टर में से अगर इसको घटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक एग्जांपल लेता हूँ, आप इसे कॉपी करें जब तक। ये एक्स का प्रोजेक्शन का मतलब है इसकी छाया हॉरिजॉन्टल पर, वो इतनी आएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, इतना आ जाएगा। कॉपी करिए। ओके बच्चों, हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस या 2i प्लस 2j along i कैप प्लस j कैप, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले x वाला लिख दें, a cos थीटा डॉट b कैप। अब देखो बेटा, a cos थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, या उसको क्यों करना, एक काम करते हैं ना, हमने निकाला ना फाइनल वाला, तो a का मॉडुलस लो कितना है, रूट ऑफ दिस इज़ हाउ मच, 4 प्लस 4, राइट। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा देख लेते हैं, 2 1 जा 2 अपॉन इसका मॉडुलस कितना आएगा, रूट ऑफ 8 डॉट रूट ऑफ 2। बी कैप कितना है बेसिकली, ज़रा उसको देखिए। बी कैप होगा अपना i प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट 2। देखो बच्चों, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। आपको पता है कॉस थीटा कैसे निकाला मैंने, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। 2 1 जा 2, यहाँ 2 1 जा 2, मॉड इसका ए का और ये मॉड बी का।
क्या मिला हमें ऐसा करने पर? ax जो है वो देखिए, ये √2 से ये 2 गया, क्या बना 2i प्लस j, यानी कि 2i प्लस 2j। ये आ गया x का प्रोजेक्शन। अगर कोई हमसे कहे परपेंडिकुलर क्या होगा, तो देखिए ज़रा, a माइनस ax 2i प्लस 2j माइनस 2i माइनस 2j, ये हो गया 0 नल वेक्टर। और बहुत ऑब्वियस है कि ए वेक्टर जिधर है उधर ही बी वेक्टर है, क्योंकि आई प्लस जे में है, ये भी आई प्लस जे में है। ओनली थिंग सिचुएशन इज लाइक दिस, दिस इज द ए and then this bigger one is 2b. So whether a will have any component this side? No, ay will be 0. Okay, कॉपी करिए। बाकी केसेस के लिए आप जैसी सिचुएशन हो वैसा निकालें, प्रैक्टिस करें, मज़ा आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो प्रॉब्लम्स में कहीं कोई परेशानी ही नहीं होती है। ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स दी गई हैं ए और बी एडजेसेंट, तो इसका जो ट्राइंगल बनेंगे इसमें दो, अगर हम इसको डी बोलें, एरिया क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दी गई हैं हमें ए और बी थीटा एंगल के साथ एडजेसेंट, तो उसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल के लिए, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। एक ही प्लेन में अगर किन्हीं वेक्टर्स का समेशन 0 है तो मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए हमें 2। इक्वल है तो, अनइक्वल है तो कितने चाहिएंगे 3। जैसे ध्यान रखना, अगर 3 वेक्टर होते हैं, जैसे एक फोर्स, दो फोर्स, 3 फोर्स, 1 2 3, तो इसमें हमेशा नेट फोर्स कितना मिला हमें 0। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के लिए ए और बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी फर्दर एंगल के लिए, सी हमेशा जो भी रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी से रिलेटेड होता है। यानी इनका जो रिजल्टेंट है ना वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा ए प्लस बी के। कब होगा, जब दोनों वेक्टर अगर एक साइड हो जाएंगे तो ए प्लस बी मिल जाएगा, और ये बड़ा होगा हमेशा ए माइनस बी से या बराबर होगा। जैसे ए इधर और बी इधर, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें इसका ए माइनस बी के जो वैल्यू आएगी ए माइनस बी की वो मिलेगी। तो दोनों अगर अपोजिट हैं तो ये मिनिमम हो गया रिजल्टेंट, और मैक्सिमम क्या, दोनों अगर सेम साइड है तो मैक्सिमम हो गया। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, दैट्स द इनफ प्रैक्टिस फॉर द वेक्टर। रिमेनिंग इज़ अबाउट द प्रैक्टिसिंग द डीपीपी एंड आस्किंग योर डाउट्स। आप प्रैक्टिस करिए जम के, और क्वेश्चंस जो आए वो पूछिए। संडे को एक लाइव सेशन रखेंगे जहाँ पे लैपटॉप में चैट रूम खुला होगा, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप जब भी चाहेंगे तो हम लाइव आएंगे, लाइव में हम आपकी समस्याएं सुलझा देंगे। फिर भी अगर तकलीफ़ है बेटा तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉल करें 6375492516 6375492516 और आपका डाउट पूछ लें। क्रैश के लॉन्चिंग के बाद में हम एक ग्रुप बना लेंगे क्रैश कोर्स 2020 करके। इसमें जो हमारे उड़ान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रिविलेज रहेगा, एंड ऑफ कोर्स 24/7 वी विल ट्राई टू सर्व फॉर यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।